तो तीन ही देवता माने जाते हैं हमारे ब्रह्मांड में। एक हैं ब्रह्मा जो सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। दूसरे हैं विष्णु जिन्होंने सृष्टि को संचालित किया, चलाया, और वो विष्णु हैं जो इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु की ही अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में हो, उनकी पूजा की जाती है पालनहार के रूप में। उसके बाद फिर आते हैं भगवान शिव जो मृत्यु को जीत लेने वाले और मोक्ष को प्रदान करने वाले, ये सृष्टि के विनाश को दिखाते हैं। ये विनाश को दिखाते हैं जिससे कि नया निर्माण हो सके। तो इसीलिए भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, जो कि ये 3 नंबर के अंदर ये सेटिस्फाइड होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा ट्रायंगल। जो हमारे ट्रायंगल हैं वो भी त्रिभुजाकार शेप में होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं, और सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर अगर माना जाए तो ट्रायंगल ही होता है। चाहे वो मंदिरों के ऊपर का वो शेप देखा जाए और चाहे वो चक्रों के रूप में देखा जाए, तो ट्रायंगल अपने आप में ही एक ऊर्जा का केंद्र है। तो इसका कारण यही है कि जो हमारे चक्र होते हैं वो भी ट्रायंगल शेप में ही व्यवस्थित किए गए हैं। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया 3 का। रिपीटेशन ऑफ 3 6 बनता है, रिपीटेशन ऑफ 6 से 9 बनता है। तो यानी रिपीटेशन दिखा रहा है, ये 3 के बाद जो 6 है वो रिपीटेशन है, यानी 2 ट्रायंगल हो गए, 6 हो गया, 3 ट्रायंगल हो गए, 9 हो गया। तो इसी प्रकार से चीज़ें हैं। अब श्वास को देखा जाए तो श्वास एक जो बाहर गई वो एक है, एक जो भीतर आई वो दूसरी है, और तीसरी जब वो भीतर गई तो वो जहाँ पर वो रुकती है उसी को ही भैरवी पॉइंट कहा जाता है। और उसी स्थान पर जहाँ वो रुकती है, जहाँ पर वो चोट करती है सांस जाते समय, वही जो स्थान है वो तीसरा है। तो 3 चीज़ों से हमारी सांसें बनी हैं, एक जो पूरी बाहर गई, एक जो पूरी अंदर आई, एक वो जहाँ रुकी। तो 3 का आंकड़ा पूरा होता है। अब रिपीटेशन करेंगे इसको जब दोहराएंगे तो 6 हो जाएगा, जब इसको और आगे ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसको और आगे ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये रिपीटेशन ऑफ सांसों से यूनिवर्स